चलिए आज की क्लास में हम HTML से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। मैंने यहाँ एक फोल्डर बनाया है इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपको 4, 4, 8 और 10 HTML पेज दिख रहे हैं या 10 वेब पेज दिख रहे हैं। क्लियर है? और कुछ फोल्डर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप खुद से तैयार कर सकते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर एक सैंपल स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक छोटा सा लाइव प्रोजेक्ट जैसा है HTML में। तो आप इसमें लगभग सारे टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें आप देख सकते हैं। तो जब हमारी कोई वेबसाइट बनती है, स्टैटिक वेबसाइट, आजकल की जो वेबसाइट है वो डायनेमिक होती है और उसमें कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स भी लगे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मैं एक छोटे से सिस्टम की बात करूं तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो कुल मिला के ऐसे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट में कई वेब पेजेस हो सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी वेबसाइट जैसा बनाया है मैंने, जिसमें 10 वेब पेजेस हैं और उसके कंटेंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप खुद से तैयार कर सकते हैं। इसका कंटेंट मैंने इस तरीके से रखा है कि वेब पेज 5 जो है उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इस फोल्डर में है। 4 का इसमें है, 3 का इसमें है, लगभग सेम नाम दे दिया है मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये होम पेज है। तो आपको देखना होगा कि इनमें से कोई एक पेज जो होता है वो सबसे फ्रंट में आता है, जिसको होम पेज कहा जाता है। ये वाला जो पेज है होम पेज या इंडेक्स पेज कहा जाता है। क्लियर है? तो इनमें से किसी एक पेज का नाम मैंने होम रखा और ये सबसे फ्रंट पेज होगा। बाकी सारे पेज इससे लिंक होंगे। सेम जैसा अपने सी में पढ़ते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होता है वो मेन फंक्शन होता है और बाकी सारे फंक्शन उससे कॉल होते हैं। वैसे ही जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लीजिए मैंने ओपन किया www.google.com, तो गूगल का भी इस तरीके का एक फोल्डर होगा किसी सर्वर पे, उसमें एक होम पेज होगा और वही होम पेज यहाँ पर ओपन होता है। जब आप देखते हैं, जब हम कोई गूगल ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट का नाम जब लिखते हैं तो उसका होम पेज ओपन होता है सबसे पहले। जब मैं यहाँ पर google.com लिख रहा हूँ तो एक्चुअली गूगल का जो सर्वर है उसमें जो फोल्डर बना है उसमें कई सारे वेब पेजेस हैं। उसमें से जो पहला वेब पेज है होम वाला वो ये है। तो इस तरीके से हमारा जो छोटा सा एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें ये होम पेज है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको किसी वेब ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ, मैंने इसको ओपन किया तो आप देखेंगे कि ये गूगल ओपन हुआ है, ये इंटरनेट के द्वारा ओपन हुआ है, इसलिए इसका जो URL है वो कुछ इस तरीके से है https://www.google.com। तो ये किसी डोमेन नेम सिस्टम का यूज करके ओपन हुआ पेज है और ये पेज इस कंप्यूटर पर सेव नहीं है बल्कि कहीं दूसरी जगह रिमोट लोकेशन पे किसी सर्वर पे फोल्डर में होम या इंडेक्स नाम का कोई पेज होगा। क्लियर है? क्योंकि जब भी हम किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं यहाँ पर तो वो उस सर्वर पे जा करके होम या फिर इंडेक्स नाम की फाइल को अपने आप ओपन कर देता है। इसीलिए जैसे हम लोग सी बनाते हैं तो पहला फंक्शन का नाम हमको वॉइड मेन लिखना होता है या मेन लिखना होता है, वैसे ही इसमें जब हम कोई पेज के कलेक्शन बनाते हैं तो एक पेज का नाम होम रखना होता है, सबसे पहले वही ओपन होता है वेबसाइट का नाम लिखते ही। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसका वेबसाइट, हम लोग जैसे यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका होम पेज ओपन होता है। ठीक है? तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, होम पेज को ही ढूंढता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है, वैसे ये होम पेज को ढूंढेगा। तो मैंने होम पेज को यहाँ पर ओपन किया तो होम पेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। फाइल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लोकल कंप्यूटर से रन हो रहा है। अगर यही पेज जो है किसी सर्वर से रन हो रहा होता तो यहाँ पर ऐसा लिखा होता है www.http/www और मेरे वेबसाइट का नाम जैसे scicollege.org। तो जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है ना तो कंप्यूटर में ऐसे पेजेस बनाया जाता है और इस फोल्डर को, ये फोल्डर को अपलोड कर दिया जाता है कहाँ पर,
और जैसे मेरे वेबसाइट का नाम जो भी होगा, तो मैं इस फोल्डर का नाम अपने इस फोल्डर का नाम मैं ऐसा रख दूंगा, जैसे मेरे वेबसाइट का नाम मान लीजिए साई कॉलेज, ठीक है, इस तरीके से रखना है। तो फोल्डर का नाम मैं रखूंगा साई कॉलेज, तो ये वेबसाइट हो जाएगी। तो मैं जब भी लिखूंगा www.scicollege.org या नेट जो भी है, तो इस फोल्डर के अंदर जा करके वो होम को ओपन करेगा। किसको ओपन करेगा? होम या फिर इंडेक्स को। और इस फोल्डर को जब मुझे पब्लिश करना होगा, तो मैं इसको किसी सर्वर पर अपलोड करूंगा। और सर्वर पर अपलोड करने के लिए मुझे सर्वर पे स्पेस खरीदना होगा। स्पेस की लिमिट होती है 1 साल के लिए, उसका रेंट देना होता है। तो जैसे ही मैं उसका रेंट दूंगा, तो फिर वो मुझे आईडी और पासवर्ड देंगे, और मैं पासवर्ड डाल करके इसको अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा, तो फिर मुझे ये डोमेन नेम और यूआरएल रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद मेरी वेबसाइट आ जाएगी। तो जब भी आप वहाँ पर इस पे लिखोगे नेट से कनेक्ट होकर के www.scicollege.org, तो वो ये वाला पेज ओपन कर देगा, सेम ये वाला पेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। अब ये पेज सिंपल सा ओपन हुआ है। देखिए इसमें कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है, जो टैग्स आपने देखा था। जैसे यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसमें आपको 2 टैग देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपको H1 टैग भी देखने के लिए मिल रहा होगा, और मार्की टैग भी देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे हाइपर लिंक्स बने हुए हैं। हाइपर लिंक्स यहाँ पर बने हुए हैं, और इन हाइपर लिंक्स पे क्लिक करके आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैं रन करके दिखाता हूँ, आप लोग एक बार देखिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो पेज ओपन किया यहाँ पर, इसमें कई सारे टैग्स आपको एक साथ देखने के लिए मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पर H1 टैग देखने के लिए मिल रहा है, और मार्की टैग देखने के लिए मिल रहा है। ये हाइपर लिंक है। जब आप यहाँ पर हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये साइन चेंज होता है, और नीचे यहाँ पर देखेंगे उस लिंक का एड्रेस दिखाता है। तो होम पर जाने पर आप यहाँ पर नीचे फोकस करेंगे, नीचे ये वाले एरिया पे फोकस करिए। यहाँ पर लिखा है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो write.html ओपन होगा। सी यूजर साइन स्लैश डेस्कटॉप साइन कॉलेज और write.html। अगले पे जाएंगे तो वेब पेज 1.html, वेब पेज 2.html। इस तरीके से अलग अलग लिंक बनी हुई है। और ये जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एक टेबल के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें एक ही रो है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं। और टेबल का जो बॉर्डर है वो 0 कर दिया गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये एकदम बराबर लिखा हुआ है और सेंटर में है, जबकि ये टेबल के अंदर लिखा हुआ है। ये सब टेबल्स हैं ऐसे। क्लियर है? अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ HDTV, उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक चीज और देखने के लिए मिल रहा होगा, ये फ्रेम सेट है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एक फ्रेम है, और नीचे वाला हिस्सा जो है एक फ्रेम है। ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा अलग काम कर रहा है, और ये ऊपर वाला हिस्सा अलग काम कर रहा है। अब जब मैं HDTV पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो लोड हो गया, नया लोड हो गया। क्लियर है? फिर ऐसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ प्राइस लिखा हुआ है, और ये कोई इमेज है। मैं आपको बताया हूँ कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के लिए IMG SRC टैग यूज करते हैं, और इमेज की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बॉर्डर भी सेट किया हुआ है, ब्लू कलर का बॉर्डर सेट किया हुआ है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ रेट्स लगे हुए हैं, और ये इमेज है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज को यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कैमरा, तो ये देखिए इतने सारे कैमरे के पिक्चर्स दिखाया रहा है। डीवीडी प्लेयर के पिक्चर्स, और उसके प्राइस लिस्ट दिखा रहा है। प्रोजेक्टर, होम थिएटर, और लास्ट में यहाँ पर हर पेज में 2 3 चीजें कॉमन होती हैं। जैसे प्रोजेक्ट उस शॉप के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा होता है, और कॉन्टेक्ट अस में उसके एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ों को दिया होता है। ये ऐसी डमी प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीज़ें। इन सबको बनाने के लिए वो सारे टैग्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, वो
आपको पढ़ाए गए हैं एक एक पार्ट में, जैसे इमेज टैग पढ़ाया गया है, इमेज की इसको पढ़ाया गया है, फ्रेम सेट पढ़ाया गया है, मार्की पढ़ाया गया है, हाइपर लिंक पढ़ाया गया है, टेबल पढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे वाला पेज लोड हो रहा है। देखिए ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे वाला पेज जो है ना वो लोड हो जा रहा है, ऊपर वाला पेज में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज होती है हाइपर लिंक में, इसको बोलते हैं टारगेट। आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज पॉइंट छूटा हुआ था हमारा, मैं बोला था उस समय बताऊंगा एग्जांपल में। HTML का जब आप यहाँ पर अपना नोट्स बोल रहा हूँ, सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में आपको दिखाई देगा कुछ यूनिट 2 में, वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 में हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 में आप देखेंगे वर्किंग, ये फ्रेम सेट का जो ऑप्शन होता है, ये देखिए हाइपरलिंक टारगेट्स। हाइपरलिंक टारगेट का मतलब होता है कि जब आप कोई पेज पे क्लिक करेंगे या हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक कहाँ पर ओपन होगा, उसका टारगेट क्या होगा। जैसे आपने फ्रेम में देखा कि हमको फ्रेम बनाना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करना, ये भी आपने कल देखा, फ्रेम का बॉर्डर सेट करना, उसके बाद हाइपरलिंक का टारगेट सेट करना, ये आपने नहीं देखा था। तो जब भी हम फ्रेम में बनाते हैं तो उसमें एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट भी होता है, जिससे हम ये बताते हैं कि जब हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो कौन से फ्रेम पर पेज लोड होगा, कौन सा फ्रेम उसका टारगेट फ्रेम होगा। टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है फ्रेम टैग का। इसका कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरा फोल्डर है और इसके अंदर होम नाम का जो पेज था, और होम नाम के पेज में ये वाला जो पेज है रन नाम का, इसमें आपका बना हुआ है ये रेफरेंस। क्लियर है। एक्चुअली एक टेबल बना हुआ है, आपको मैं बताया हूं कि एक टेबल है जो कि ब्लैंक है। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, देखिए टेबल में सबसे पहले लिखा हुआ है होम, HDTV, कैमरा, DVD, ये सब लिखा हुआ है। ये जो लिस्ट है टेबुलर फॉर्म पर आ रही है यहाँ पर, कहाँ पर, ये होम इसका बॉर्डर जो है वो 0 है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है। अब जब मैं HDTV पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वेब पेज 1 ओपन कर रहा है, क्योंकि कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे में दिखेगा आपको वेब पेज 1 दिख रहा है, और लोड कहाँ पर हो रहा है, सेकंड फ्रेम में, ये वाले फ्रेम में लोड हो रहा है, उसी फ्रेम पे लोड नहीं हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा एंकर टैग में क्या लिखा है, रेफरेंस जो है सेकंड वाला HDTV, जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसका H रेफरेंस कहाँ पर दिया हुआ है, वेब पेज 1.html, और टारगेट क्या लिखा है, फॉर्म डाउन। क्योंकि जो हमारा फ्रेम सेट है उसमें 2 फ्रेम बने हुए हैं जिसको फॉर्म नाम दिया गया है। तो जब फ्रेम सेट की कोडिंग में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 2 फ्रेम बने हुए हैं, पहला फ्रेम है रन और दूसरा फ्रेम है ये राइट वाला। तो रन वाला फ्रेम का जो नाम है वो है फॉर्म मिड, और जो नीचे जो फ्रेम आ रही है जहां पर लोड हो रहा है उसका नाम है फॉर्म डाउन। क्लियर है। मैं चाहता हूं कि क्लिक करने पर वो ऊपर ही लोड हो जाए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, कोड में चेंजेस करूंगा। कोड में यहां पर मैं चेंजेस कर दूंगा कि जब भी मैं HDTV पे क्लिक करूंगा तो मेरा टारगेट क्या होगा, फॉर्म डाउन ना होकर के क्या होगा, मिड होगा। अगर मैं कैमरा पे क्लिक करता हूं तो फॉर्म डाउन उसका टारगेट होगा। याद रखना है, मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म डाउन उसका टारगेट होगा, लेकिन HDTV पे क्लिक करूंगा तो टारगेट क्या होगा, मिड, यानी कि ऊपर वाला। क्लियर है। मैं इसको सेव कर देता हूं और दोबारा इसको लोड कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर दोबारा लोड कर दिए। अब मैं होम पे आया, मैं आपको बताया हूं कि कैमरा पे जब क्लिक करूंगा तो कैमरा पे क्लिक करने पर कैमरा पे क्लिक करने पर क्या होगा, नीचे लोड हो रहा है ना, 12 बजे नीचे में क्या होगा, ये कैमरा पे क्लिक करने पर नीचे लोड हो रहा है, और HDTV पे जब क्लिक करूंगा तो देखिए ऊपर लोड हो रहा है, क्योंकि इसका जो मैंने टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया था। ठीक है। तो
जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कौन से फ्रेम पर नया पेज लोड होगा उसको हम टारगेट एट्रीब्यूट से सेट कर सकते हैं। तो देखिए एच डी टीवी पे क्लिक करने पर एच डी टीवी जो पहले नीचे आ रहा था, यहाँ पर आप यहाँ पर रेट याद रखिए, एच डी टीवी का ये डिटेल है, इसको आप याद रखिए। अभी मैं टारगेट चेंज करूंगा, ये फुल वाली इमेज आप याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ, टारगेट चेंज कर देता हूँ। इसका टारगेट फिर से मैं एच डी टीवी में जो टारगेट मैंने मिड किया था, इसको फिर से मैं क्या कर देता हूं, डाउन। मैंने फिर से डाउन कर दिया। तो इसका मतलब है कि जब भी एच डी टीवी पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाले फ्रेम पर टारगेट लेगा और वहां पर नया पेज लोड होगा। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ और फिर से मुझे लोड करना होगा। मैंने लोड किया। अब मैं एच डी टीवी पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है अब नीचे लोड हो रहा है। तो फ्रेम सेट जो होता है या फ्रेम होता है, उसकी एक एट्रीब्यूट होता है, उसका एक एट्रीब्यूट भी होता है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट ये सेट करता है कि जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज इन सभी फ्रेम में से कौन से फ्रेम को टारगेट मानकर उस पर लोड होगा। तो ये हम तय करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट से। ये टारगेट एट्रीब्यूट फ्रेम में होता है, फ्रेम का एट्रीब्यूट है टारगेट, जिसको आप सिलेबस में यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो एग्जांपल देखने से आपको काफी, ये देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक टारगेट टू ए फ्रेम, ये जो टॉपिक है इसको मैंने अभी प्रैक्टिकली आपको वर्क करके दिखाया। उसके बाद क्रिएटिंग एंड HTML फॉर्म्स, ये सब चीज़ें को आपने किया है। तो कुल मिला के लगभग इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एक दो चीज़ें ही, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग का एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो निश्चित सी बात है पूरे एरिया को एक साथ कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमको एक सिलेबस का एक दायरा दिया गया है। लगभग इस सिलेबस का जो दायरा है उसको हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ और पूछना हो या कोई और इस टॉपिक्स में डाउट हो तो हम कल फिर से एक डाउट सेशन करेंगे, उसमें आप लोग पूछ सकते हो। अभी भी इसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें।